हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो मैसूर किंगडम के ऊपर है। अच्छा, ये मैसूर किंगडम कहाँ से आ गया है ना अचानक से। चलो, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, हमने देखा कि यहाँ पे मराठा थे कि जब औरंगजेब का टाइम पीरियड आया था उसके बाद हमने देखा था कि सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे औरंगजेब के बाद। एक तो मराठा थे जो हमें लग रहा था बहुत पावरफुल पावर है। ठीक है, यहाँ पे डेवलप होगा मैसूर। क्या है यहाँ पे? मैसूर। और यहाँ पे हमने देखा था हैदराबाद, जो निज़ाम, यहाँ पे निज़ाम रूल करेंगे हैदराबाद में। तीन पावर नीचे हमें मेजर पावर दिखती है जो साउथ किंगडम में डेवलप कर रहा था आफ्टर द औरंगजेब की पीरियड के बाद। ठीक है, तो ये मैसूर किंगडम हमने तो यहाँ पे देखा था विजयनगर एम्पायर है। मराठा, आपको पता चल गया कि यूरोप में जो ब्रिटिशर है वो मराठा को डिफीट कर देगा, है ना। तीन मराठा एंग्लो मराठा वॉर होगा जिसमें हम देखेंगे कि मराठा की पावर क्या हो गई, इंड हो चुकी है। वैसे हम निज़ाम के साथ भी देखेंगे, और अभी हम जो देखेंगे वो मैसूर के साथ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा होगा विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेव राय के बाद हम देखेंगे कि इसकी जो पावर है वो डिक्लाइन हो जाएगी। कृष्णदेव राय थे यहाँ पे, है ना। एक बैटल होता है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ टैलीकोटा। बैटल ऑफ टैलीकोटा, इसके बाद इसकी पावर कम हो गई। हमने देखा है विजयनगर एम्पायर में कितनी डायनेस्टी है, 4 डायनेस्टी। एक तुम्हारे है सुलुवा, संगमा, संगमा, सुलुवा, तुलुवा एंड अराविदु। ठीक है, अराविदु डायनेस्टी के बाद हम देखते हैं कि विजयनगर एम्पायर जो है खत्म हो गई है, पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी है। ठीक है, इसी विजयनगर एम्पायर में से एक छोटे छोटे फ्यूडेटरी में बढ़ जाएंगे। ये अपने आप को विजयनगर जैसे ही डिक्लाइन होगा तो ये अपने आप को क्या कर देंगे, इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। क्लियर है। इसी में से एक जो अपने हिंदू रूलर अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगा वो होगा वोडियार्ड। कौन होगा? उस डायनेस्टी का नाम क्या हो जाएगा? वोडियार्ड डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? वोडियार्ड डायनेस्टी। ठीक है, अब वोडियार्ड डायनेस्टी के रूलर तो कृष्ण है, इसके जो हिंदू रूलर है वो कृष्ण है। लेकिन कृष्ण के टाइम पे हमें दिखेंगे दो इम्पोर्टेंट लीडर। जैसे हमने मराठा पढ़ा था, तो मराठा किंगडम में देखा क्या देखा था हमने, यहाँ पे रूल कर रहे हैं रूलर साहू हैं, और साहू के अंडर में बहुत सारे पेशवा डेवलप करते हैं, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ, है ना, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव। हमने देखा था कि रूलर यहाँ पे साहू हैं। रूलर कौन है? साहू। लेकिन लीड कौन कर रहे हैं? पेशवा। ठीक है, तो यहाँ पे शाहू थे, जैसे हमने मराठा में देखा था कि बहुत सारे पेशवा डेवलप करते। वैसे ही वोडियार डायनेस्टी के अंदर में दो लीडर इंपॉर्टेंट डेवलप करेंगे। एक होंगे, यहाँ पे एक डायनेस्टी रन कर रही है जिसको हम बोल रहे हैं वोडियार डायनेस्टी। पूरे एरिया में नहीं है, तो पूरे एरिया में विजयनगर एम्पायर था। फिर फर्दर छोटे 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 रीजनल किंगडम में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेंगे अराविदो डायनेस्टी के बाद। उसी में से एक जो होगा वो होगा वोडियार डायनेस्टी। वोडियार डायनेस्टी के अंदर में रूलर कृष्ण है, हिंदू रूलर है, लेकिन इसके अंदर में इंपॉर्टेंट लीडर डेवलप करेंगे जिनका नाम है टीपू सुल्तान। पहले हैदर अली होते हैं और उनके बेटे होते हैं फिर टीपू सुल्तान। तो हैदर अली और फिर होते हैं टीपू सुल्तान। क्लियर है? चलो, देखो, हमने पढ़ा कि सबसे पहले वहां पे कौन सी एम्पायर रन कर रही है? विजयनगर एम्पायर। कौन सी पावर है? विजयनगर, ये क्या हो गया इसका? विजयनगर एम्पायर। 5065 में एक बैटल होता है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ टैलीकोटा। उसके बाद हम देखते हैं ये डायनेस्टी कैसे हो गई, डिक्लाइन फेज में हो गई है विजयनगर में। फिर उसके बाद बहुत सारे स्मॉल किंगडम डेवलप करने लगेंगे, है ना, क्योंकि अब जब डायनेस्टी डिक्लाइन होती है तो अपने आप को जो रीजनल पावर है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं, हमेशा हमने देखा है। उसी में हम देखते हैं कि वोडियार्ड अपने आप को, इसी में हिंदू रूलर होता है वोडियार्ड, वो अपने आप को एज ए हिंदू किंगडम डेवलप करता है। ठीक है, मैसूर में।
उस टाइम पे विजयनगर एम्पायर के रूलर होते हैं वेंकटराया सेकेंड, अराविदु डायनेस्टी की। अभी अराविदु डायनेस्टी चल रही है। हमने विजयनगर एम्पायर में कितनी डायनेस्टी देखी है? 4 डायनेस्टी देखी है ना। सबसे पहले हमने संगमा डायनेस्टी देखा है, सुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड द अराविदु। तो इस टाइम पे अराविदु डायनेस्टी चल रही थी और उसी टाइम पे हमें डिक्लाइन दिखती है। क्लियर है यहाँ तक? उस टाइम पे कृष्ण वोडियार रूलर होते हैं और उसी टाइम पे हम 2 पर्सन का इमर्जेंस देखेंगे, एक हैदर अली एंड एक टीपू सुल्तान। ठीक है, रूलर कृष्ण है और कृष्ण के अंडर डायनेस्टी वोडियार है, कृष्णा रूलर है और उनके अंडर 2 लीडर डेवलप हुआ है, एक हैदर अली, एक टीपू सुल्तान। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। हैदर अली का स्टार्ट जो होता है, कैरियर स्टार्ट होता है एज अ हॉर्समैन होता है। ठीक है, मैसूर आर्मी के अंदर एज अ हॉर्समैन ये वर्क करते हैं। उस टाइम पे मिनिस्टर जो लीड कर रहे होते हैं इस आर्मी को, उस टाइम उन्हें निंजा राजा और देव राजा कहते हैं। क्लियर? मतलब एज अ हॉर्समैन ये आर्मी में वर्क करते थे। हम इस टाइम पे देखें। अच्छा, पड़ोसी की जो सबसे ब्यूटीफुल या बहुत खूबसूरत सब चीज़ क्या है कि बिना अटैक किए वो नहीं रह सकते, उनका अटैक करना सबसे अच्छी चीज़ है ना। तो यहाँ पे मैसूर थे। मैसूर में कौन सा किंगडम चल रहा है अभी? वोडियार डायनेस्टी। यहाँ पे मराठा है और यहाँ पे निज़ाम है। ये लोग अटैक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अटैक कर रहे हैं। अब अच्छा लीडर चाहिए, एक अच्छा लीडर चाहिए ना, तो रूलर तो कुछ नहीं कर रहा। तो उसी टाइम पे डेवलपमेंट होता है हैदर अली का। क्लियर? इनको फतेह, हैदर बहादुर और विक्टोरियस लायन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? 1761 में हमें दिखते हैं डी फैक्टो रूलर की तरह। ये बहुत डिप्लोमेटिक स्किल में बहुत अच्छे थे, मिलिट्री पावर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मिलिट्री एज ए मिलिट्री लीडर है ना। हैदर अली ने अपने आप को बहुत पावरफुल मिलिट्री लीडर की तरह वर्क किया है ना। डी फैक्टो रूलर क्या होता है? मतलब रूलर कोई और है लेकिन वर्क कौन कर रहा है एज रूलर? है ना, हैदर अली। इसी को डी फैक्टो रूलर कहते हैं कि रूलर कोई और है लेकिन जो रूलर जैसे वर्क कौन कर रहा है, एक रूलर के जो नीचे है ना, एक मिलिट्री जनरल। ठीक है, तो इसको डी फैक्टो रूलर कहते हैं। तो हमने देखा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में टाइम पीरियड आपको याद है ना, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का जो मराठा के साथ होता है 1761 में। ठीक है, उसके बाद मराठा का पावर क्या हो जाता है? डिक्लाइन हो जाता है। उसके बाद इसी टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड देखो है ना, मराठा वहाँ डिक्लाइन हो रहा है और यहाँ मैसूर में कौन अपने आप को पावर कर रहा है? हैदर अली। ठीक है, हैदर अली। क्लियर है? यहाँ मराठा का पावर डिक्लाइन हो रहा है और वहाँ हैदर अली अपना पावर क्या कर रहे हैं? रिस्टोर कर रहे हैं। हमने देखा था कि थर्ड बैटल के बाद जो लीड करते हैं मराठा पे वो माधवराव होते हैं, फिर नारायण राव होते हैं और फिर हम देखेंगे स्वामी माधवराव होंगे। मतलब हम देखते हैं कि जब बालाजी बाजीराव बालाजी पहले बालाजी विश्वनाथ आते हैं। ठीक है, उसके बाद बाजीराव आते हैं है ना। फिर उसके बाद देखते हैं बालाजी बाजीराव। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में कौन है? बालाजी बाजीराव। कौन है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव है ना। इनकी डेथ हो जाती है। मराठा में जो लीडर होते पेशवा, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी डेथ हो जाएगी क्योंकि वो चीज़ उस बैटल में डेथ नहीं होती है, बाद में उनको बहुत सदमा लगता है, फिर उनके बाद इस चीज़ को वो सह नहीं पाते और फिर हम देखेंगे उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, खैर फिर ये इसी टाइम पीरियड में हम देखेंगे कि मैसूर अपने आप को क्या कर रहा है? पावरफुल कंसीडर कर रहा है, पावरफुल हो रहा है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। देखो मेरी फ्रेंड मतलब लाइब्रेरी में फ्रेंड रहती है, फिर मैं लाइब्रेरी में आई हूँ ना, उसने मैसेज किया कितना टाइम लगेगा, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि एज अ डी फैक्टो रूलर हम देखते हैं कि हैदर अली का पावर इस टाइम से इमर्ज होता है और वो मैसूर में डी फैक्टो रूलर जैसा वर्क कर रहे हैं। ठीक है,
हम देखते हैं कि इन्होंने दुंतीगल में इन्होंने अपना आर्मी फैक्ट्री स्टैब्लिश किया, ठीक है। इन्होंने ट्रूप ऑर्गेनाइज किया, किसके हेल्प से? फ्रांस। फ्रांस इनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, मैसूर और फ्रांस की बहुत अच्छी दोस्ती दिखी हुई है, ठीक है। माधवराव, अब हम देखते हैं कि बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव आते हैं, तो वो भी मराठा पे अटैक करेंगे, पर जब इनकी डेथ हो जाएगी ना, तो मराठा की जो पावर है ना, बहुत डिक्लाइन हो जाएगी। फिर हैदर अली अटैक करेंगे, तो ये तो चलो अटैक तो चलते रहेगा इनका, ठीक है। देखो, माधवराव की डेथ के बाद हम देखते हैं कि इनकी जो पावर है, मराठा तो यहाँ पूरी तरह से माधवराव के बाद डिक्लाइन हमें दिखने लगता है, ले रहे। फिर इस टाइम पे क्या होता है कि मैसूर वर्सेस एंग्लो मराठा और होगा, मैसूर की भिड़ंत होगी ब्रिटिशर के साथ, ऐसा क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट बैटल क्या होगा, क्यों होगा? ओके, सबसे पहले हमें ब्रिटिशर को ये चीज़ दिखने लगेगा कि मैसूर बहुत पावरफुल हो रहा है ना। मैसूर जो है, तो मराठा के बाद हमें जो पावरफुल दिख रहा है वो क्या है? मैसूर, ठीक है। और मैसूर किससे दोस्ती रख रहा है? फ्रांस से दोस्ती रख रहा है, ये अच्छा लगेगा ब्रिटिशर को? नहीं। मैसूर किससे फ्रेंडशिप रख रहा है? फ्रांस से। तो ब्रिटिशर फेल्ड थ्रेटनिंग बाय हिज ग्रोइंग स्ट्रेंथ। ब्रिटिशर बहुत डर रहा है इसकी ग्रोइंग स्ट्रेंथ से, इसकी ग्रोइंग स्ट्रेंथ से मैसूर की, ठीक है। ब्रिटिशर चाहता था कि वो साउथ की तरफ ना अपना इस साइड एक्सपेंड करे, लेकिन बीच में कौन है? मराठा, ये मैसूर, है ना। जब तक इसको डिफीट नहीं करेगा, तब तक कि इस पूरे रीजन पे वो कंट्रोल नहीं कर सकता, है ना। और प्लस मैसूर फ्रांस से बहुत अच्छी दोस्ती रखता है, ये चीज़ भी इसको अच्छा नहीं लग रहा, है ना। और उसी में हैदर अली क्या करेंगे कि मद्रास रीजन को सीज कर लेंगे। ये मद्रास रीजन है ना, ये जो रीजन है मद्रास, इस पे वो सीज कर लेंगे, अटैक कर देंगे, है ना। एक तो मैसूर ने क्या किया, मैसूर की अच्छी दोस्ती है फ्रांस से, फर्स्ट रीजन बनता है। दूसरा रीजन ये बनेगा कि मैसूर बहुत पावरफुल होते जा रहे हैं, है ना, और उनको अपना पावर इधर एक्सप्रेट करना था, ब्रिटिशर को ये एरिया जीतना था, क्योंकि यहाँ पे स्पाइस ट्रेड बहुत अच्छा होता है। थर्ड चीज कि दुखती नस पे उन्होंने हाथ रख दिया, जिसका डर था कि ये मद्रास रीजन पे कहीं मैसूर अटैक ना कर दे, और मैसूर ने, हैदर अली ने इस वाले रीजन पे अटैक कर दिया। अब तो लड़ाई फिक्स थी, है ना। अब ब्रिटिशर ना अलायंस बनाएगा, किसका? निज़ाम। निज़ाम से कहेगा कि हम लड़ेंगे किससे? मैसूर से। निज़ाम से दोस्ती करेगा जो हैदराबाद का है, मराठा से दोस्ती करेगा, ठीक है। बट हैदर अली क्या करते हैं, इन जो अलायंस बना है ना, उसको अपने तरफ कर लेंगे। तो मराठा को बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए? टेरिटरी चाहिए, मैं देती हूँ, मैं देता हूँ, है ना। निज़ाम को क्या चाहिए? पेमेंट चाहिए, लीजिए, है ना। तो ये लोग है ना, ब्रिटिशर के पहले सपोर्ट में थे, अब ब्रिटिश न्यूट्रल हो जाते हैं, ना सपोर्ट में होते हैं ना कुछ होते हैं, मतलब कि ना ब्रिटिशर साइड ना निज़ाम साइड, वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो हैदर ऐसे करके, और फिर एक हैदर अली एडवांस होते हैं, है ना। अब ये कर ब्रिटिशर शॉक हो जाएंगे, है ना। फिर कहते हैं मुझसे गलती हो गई, है ना। जब कोई चारा ही नहीं बचा, इन्होंने अलायंस बना लिया, तो उन्होंने उनको लगा कि बस अब क्या है, पैर पे झुकने की, अब कुछ नहीं, अब पैर पे झुकने का टाइम आ चुका है।
ये तुरंत झुक जाएंगे, है ना, और ट्रीटी ऑफ मद्रास करेंगे। मेरे से गलती हो गई है ना, मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। कौन बोलता है? ब्रिटिशर। कौन कहते हैं? ब्रिटिशर कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, है ना। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है। क्लियर है? इसमें ये होता है कि तुमने जो मेरी टेरिटरी सीज की वो आप मुझे वापस कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ब्रिटिश कहते हैं, तो कहते हैं ठीक है, तुमने जो मेरी मद्रास, मैंने तुम्हारा सीज किया ना, तुम ले लो मद्रास। हैदर अली क्या करते हैं कि उसको मद्रास दे देते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास में, कि तुम दोबारा ऐसे काम नहीं करना। और ब्रिटिशर ये भी वादा करते हैं इनको कि अगर आप पे कोई अटैक करेगा ना, तो फिर मैं हूँ आपके साथ। ब्रिटिशर क्या कहते हैं? मैं हूँ आपके साथ। तो फर्स्ट ट्रीटी होती है कौन सी? ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्लियर है? मुझे पता है क्लियर नहीं होगा, है ना, कोई नहीं। पहला मैसूर वॉर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है मैसूर का पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ये ब्रिटिशर को पसंद आएगा? ऑफकोर्स नहीं आएगा। ब्रिटिशर से ज़्यादा पावरफुल कौन हो रहा है? मैसूर किंगडम। ये ब्रिटिशर को पसंद नहीं आया। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि मैसूर फ्रांस से दोस्ती कर रखा है। ब्रिटिशर को और खल रहा है कि भाई मेरे में की कमी दिख रही है तेरे को ना, कि मेरे से दोस्ती ना हो रही है तेरे से, है ना। इसने फ्रांस से दोस्ती कर रखी है। यहाँ तक इसने बहुत अच्छी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रखा है दुमतीगढ़ में। इसी वजह से अब क्या करता है मैसूर ना, मद्रास रीजन पे अटैक कर देगा। कौन सी रीजन पे? मद्रास रीजन पे। मतलब कहते हैं ना, दुखती नस पे हाथ रख देने वाला काम कर देते हैं। ब्रिटिशर कहता है अब नहीं सहा जाएगा, अब अटैक करूंगा मैं, है ना। तो अटैक करता है। तो इस ब्रिटिशर के साथ पहले कौन कौन होता है? मराठा और निजाम। तो मराठा को क्या करेगा? हैदर अली पेड कर देगा, निजाम को टेरिटरी दे देगा। ठीक है, अब बोल, है ना, अब बता तुम, है ना। तो अब ब्रिटिशर को पता चल जाता है कि झुकने के अलावा कोई काम नहीं है ना। तो वो झुक जाता है, कहता है सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, हम ट्रीटी साइन कर लेते हैं, दोबारा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, सोचूंगा भी नहीं, है ना, आँख उठा के भी नहीं देखूंगा। और वही ट्रीटी होती है ट्रीटी ऑफ मद्रास। कब होती है? 1769 में। हैदर अली का पावरफुल हुआ था 61 में। ठीक है, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ मद्रास। क्लियर है? ये देखो, इस पिक्चर से समझो कि हैदर अली, मराठा, ये सब एक साथ हो जाएंगे। पहले ये लोग तीनों अलग थे, जैसे ब्रिटिशर के साथ कौन कौन था? निजाम था, मराठा था। ठीक है, और वर्सेस कौन थे? मैसूर थे, है ना। लेकिन ये क्या करेंगे? इसको पेड कर देंगे, इसको टेरिटरी दे देंगे। ठीक है, तो ब्रिटिशर को फील हो जाएगा कि अब झुकने के अलावा कोई चारा नहीं है, चुपचाप से इनसे ट्रीटी करवा लेंगे। और वही पीस ट्रीटी होती है जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, क्लियर है? इस ट्रीटी में क्या होता है कि आप मद्रास, मैसूर कहता है कि ठीक है, अब दोबारा इस ऐसी हरकत मत कीजिएगा, मैं आपको मद्रास वाला रीजन आपको देता हूँ, सौंपता हूँ। ठीक है, अगर मुझ पे कोई अटैक करता है तो आप उसका हेल्प आप करोगे? तो ये कहता है ज़रूर, एग्री हूँ मैं, इस चीज़ से एग्री करते हैं ब्रिटिश। ठीक है, अब सेकंड, अब सब चीज़ तो ठीक हो गया था, है ना। ब्रिटिश ने मान लिया कि आपका कॉमन दुश्मन मेरा दुश्मन है ना, आपका कॉमन दोस्त मेरा दोस्त, हम दोनों एग्री हैं। मैसूर ने भी उसको मद्रास वाला रीजन दे दिया। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ कि मराठा नहीं, मैसूर वॉर हुआ क्यों? तो ब्रिटिश ने क्या बोला था? ब्रिटिश ने बोला था कि ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो वॉर के टाइम पे जब ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ, तो ब्रिटिश ने क्या बोला कि जब भी ब्रिटिश प्रॉमिस टू हेल्प मैसूर, है ना, इफ एनी अदर पावर अटैक, कोई भी अदर पावर आप पे अटैक करेगा तो मैं आपका हेल्प करूंगा। ये ब्रिटिश ने बोला था ट्रीटी ऑफ मद्रास के टाइम पे, है ना। तो जब मराठा अटैक करेगा, मराठा क्या करेगा? यहाँ मैसूर है, यहाँ मराठा है, मराठा अटैक करेगा। ठीक है, ब्रिटिश डिड नॉट हेल्प हैदर अली। ब्रिटिश ने हेल्प किया? नहीं किया, है ना। ये बात बुरी लगेगी हैदर अली को, लगी। ठीक है, सेकेंड फर्स्ट रीजन तो ये हुआ कि मराठा ने जब अटैक किया, मराठा अटैक करता है तो ये कुछ नहीं करते, ब्रिटिशर कुछ नहीं करते। ठीक है, ये बात बुरी लगी। सेकेंड, माहे, माहे एक पोर्ट जगह है माहे, वहाँ पे फ्रांस
अपना कंट्रोल कर लेंगे। माही एरिया फ्रांस का होता है, माही पोर्ट जो होता है वो किसके है, फ्रांस के अंदर आता है। ठीक है, और फ्रांस से अच्छी दोस्ती किसकी थी, मैसूर की, है ना। तो ये वाला जो रीजन है, माही जो रीजन है उस पर कौन कंट्रोल कर लेगा, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश को लगेगा, ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया, तो मैसूर को लगेगा कि मेरे दोस्त माही है, मैंने उसको मेरा दोस्त फ्रांस है और मैंने उसको माही वाला रीजन दिया है, तो तुम कौन होते हो अटैक करने वाले। ये सेकंड रीजन, ये आपको दिख रहा है, ये कौन सा किंगडम है, मैसूर किंगडम में, है ना। मैसूर कहाँ पे, कर्नाटक में, क्लियर है। और माही पोर्ट, ये जो एरिया है वो किसके अंडर में था, ये जो एरिया है वो किसके अंडर में था, मैसूर के अंडर में था। ठीक है, इस टाइम पे लीड कर रहे हैं हैदर अली। इस पे अटैक कौन कर देगा, ब्रिटिश। एक तो फर्स्ट थिंग हमने देखा कि मराठा जब अटैक करते हैं ब्रिटिश पे, मैसूर पे, मराठा अटैक कर रहे हैं मैसूर पे, तो ये कुछ नहीं करते, जबकि ट्रीटी ऑफ मद्रास में इन्होंने बोला कि हम आपका हेल्प करेंगे, बट ये हेल्प नहीं करते। दूसरा कि मैसूर का ये एरिया है, ये माहे जो एरिया है वो किसके अंदर आता है, मैसूर के अंदर, हैदर अली के अंदर। ब्रिटिशर इस पर अटैक कर देगा, तो ये चीज़ अच्छी लगेगी हैदर अली को। तो फिर ये रीज़न होता है सेकंड एंग्लो मराठा वॉर का। क्लियर है यहाँ तक। फिर से हैदर अली क्या करेंगे, अलायंस बनाएंगे। क्या करेंगे, हैदर अली ने फिर से अलायंस बनाया। ठीक है, हैदर अली अलायंस बनाएंगे मराठा के साथ और निज़ाम के साथ। ठीक है, वर्सेस हमें दिखेंगे ब्रिटिश। इनफैक्ट हैदर अली डिफीट भी करते हैं इसको। देखो इस टाइम पे ना मराठा के साथ एक ट्रीटी हो जाएगी। फर्स्ट एंग्लो मराठा के बाद हम देखते हैं, हमने देखा था एंग्लो मराठा के बाद एक ट्रीटी हो जाएगी इनके साथ साल 22 का, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये मराठा मराठा हेल्प नहीं कर सकता, मराठा हेल्प नहीं कर सकता किसका, मैसूर का। तो जो अलायंस बनती है ना, तो उसमें हम देखते हैं कि हैदर अली बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी निभा रहे थे। इनफैक्ट हैदर अली डिफीट द ब्रिटिश इन सेकेंड, अभी तो सेकेंड एंग्लो मराठा मैसूर वॉर चल रहा है, तो मैसूर वॉर में देखते हैं कि बीच में ही हैदर अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनफैक्ट हैदर अली ने ब्रिटिशर को डिफीट भी किया, ब्रिटिशर को डिफीट भी करते हैं। एक होता है बैटल पोलीलूर का, इसमें डिफीट भी करते हैं किसको, ब्रिटिशर को डिफीट भी करेंगे हैदर अली। बट इसी पीरियड में हम देखते हैं कि हैदर अली की डेथ हो जाती है। हैदर अली की डेथ हो जाएगी किस पीरियड में, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में। हैदर अली was defeated एट प्रोटोनोवो। और हैदर अली भी हारते हैं, ऐसी बात नहीं, दोनों पावर एक दूसरे को हराते जीतती दिखेगी। एक बार पोलीलूर में हैदर अली जीत जाएंगे और एक बार हैदर अली प्रोटोनोवो में हार जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक मिनट, सेकेंड एंग्लो मराठा स्टार्ट हो गए, मराठा नहीं मैसूर, सेकेंड मैसूर वॉर स्टार्ट हो चुका है ना। इसी पीरियड में हमें दिखेगा एक एक बार क्या होंगे, एक बार हैदर अली ब्रिटिशर को डिफीट कर देंगे। एक होता है बैटल ऑफ
पॉलीलूर में कौन हार जाएगा? ब्रिटिशर। पॉलीलूर में हैदर अली जीत गए और ब्रिटिशर क्या हो गए? हार गए। ठीक है। एक बैटल होगा पोर्टो नोवो में एक जगह है, वहाँ पे कौन डिफीट हो जाएंगे? वहाँ पे हैदर अली डिफीट हो जाएंगे, हैदर अली हार जाएंगे। ठीक है। प्रोटो नोवो एक जगह है, वहाँ पे कौन हार जाएंगे? हैदर अली हार जाएंगे, डिफीट हो जाएंगे। दोनों भी बैलेंस में चल रहे हैं, एक दूसरे को हरा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, बैलेंस सिचुएशन, बैलेंस है। ठीक है। बट इसी टाइम पे हम देखेंगे 1781 में हम देखते हैं कि हैदर अली की डेथ हो जाती है। सॉरी 1782 में किसकी डेथ हो जाएगी? हैदर अली की डेथ हो जाएगी। तो हैदर अली की डेथ के बाद इनका बेटा होता है, अब वो लीड करेगा। बेटा कौन है? टीपू सुल्तान। कौन है? टीपू सुल्तान। क्लियर है? तो हम सेकेंड एंग्लो मैसूर की बात करें ना, तो हमें कोई एक रिजल्ट नहीं दिखता, हमें दिखता है कि दोनों साइड इक्वल रिजल्ट है। कोई ठीक है। तो ट्रीटी बैलेंस में दिखती है और उसी ट्रीटी दूसरी ट्रीटी हो जाएगी जिसको ट्रीटी ऑफ मंगलोर कहते हैं, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। ठीक है। इस ट्रीटी में हो जाएगा कि अब हम बैलेंस में, क्यों ही लड़ना, है ना? ठीक है। और हैदर अली की डेथ भी हो चुकी है। क्लियर? देखो, ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हमें दिखता है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास में साइन हो चुका था कि हम हेल्प करेंगे। ब्रिटिश ने बोला था हम हेल्प करेंगे आपका, हम सपोर्ट करेंगे। बट जब मराठा अटैक करते तो ब्रिटिश कोई भी रिएक्शन नहीं देते। इनफैक्ट ब्रिटिश माहे एरिया को कैप्चर कर लेंगे, और माहे फ्रेंच का पोर्ट था और हैदर अली के अंडर में था, और हैदर अली का दोस्त थे फ्रेंच, है ना? तो ये बात हैदर अली को पसंद नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा? सेकेंड मैसूर वॉर होगा, जिसमें हम देखते हैं हैदर अली अलायंस बनाएंगे मराठा और निजाम के साथ, ब्रिटिश के अगेंस्ट में। क्लियर है? इसी बीच में हम देखेंगे कि पोलीलूर में कौन जीत जाएगा? पोलीलूर में हैदर अली जीत जाएंगे। और फिर हम प्रोटो नोवो में देखेंगे कि खुद एक ट्रीटी हो जाएगी मराठा के साथ साल बाई साल कि अब ब्रिटिश के साथ होती है। ये मैं जब मराठा पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी कि मराठा के साथ जब ट्रीटी हो जाती है ना साल बाई साल, तो मराठा अब ब्रिटिश का ही हो गया है, अब वो किसी अदर इंडियन पावर को हेल्प नहीं कर सकता। तो अब मराठा हेल्प नहीं कर सकता निज़ाम का, मैसूर का। ठीक है। तो प्रोटोनोवो में हम देखते हैं कि सर आयर को लीड कर रहे थे, और वहाँ पे प्रोटोनोवो में कौन हार जाते हैं? तो हम देखते हैं हैदर अली हार जाएंगे। एक बार तो हैदर अली ने डिफीट किया इनको बैटल ऑफ पुलिलूर में, और एक बार हैदर अली भी हारेंगे। क्लियर? बट इनकी डेथ हो जाएगी कैंसर की वजह से। तो इसके बाद जो लीड करेगा इनका बेटा टीपू सुल्तान। कौन लीड करेगा? टीपू सुल्तान। और एक ट्रीटी हो जाती है मंगलोर की 1784 में कि क्यों ही लड़ना, है ना? हमने बहुत लड़ लिया, अब नहीं लड़ेंगे। अब एक बैटल करते हैं, एक ट्रीटी करते हैं जिसको हम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कहते हैं। क्लियर है? हाँ। वॉर इन विद नो क्लियर विनर, कोई भी इसमें जीतता नहीं है ना? हम एक दूसरे को हारते हुए मारते हुए दिख रहे हैं, कोई भी एक विनर नहीं दिखता है। इनका जो बेटा होता है वो टीपू सुल्तान आएगा और ट्रीटी करेगा जिसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलोर। क्लियर है? ओके। आज टीपू सुल्तान कौन थे? तो हमने सबसे पहले देखा कि टीपू सुल्तान जो थे वो हैदर अली के बेटे हैं, है ना? टीपू सुल्तान वॉज अ मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट। मानते कि टीपू सुल्तान जो है ना वो मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट रूलर है, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन अपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन। और सबसे ज़्यादा जो हमें साउथ में दिखते हैं अपोनेंट, है ना? वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन अपोनेंट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशन के टोटली अगेंस्ट थे। और इनके टाइम पे हमें मिलिट्री इनोवेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स दिखेगा। क्लियर है? तो थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं टीपू सुल्तान को, थोड़ा देख भी लेते हैं। ये है टीपू सुल्तान। क्लियर? और ये हमेशा अपने दरबार में इस टाइप का एक इमेज रखते थे, जिसको चाबी घुमाने पे ये क्या होता था? ये कौन है? टाइगर कौन है? टीपू है। टाइगर कौन है? टीपू। और ब्रिटिशर को ऐसे खा रहे हैं, है ना? कि ब्रिटिशर का एक्सपेंशन अब पॉसिबल ही नहीं है।
तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया है। ठीक है, ये हैदर अली के बेटे थे। मैसूर रूल में अब जो लीड करेगा डी फैक्टो रूलर हैदर अली के बाद वो कौन होंगे? टीपू सुल्तान होंगे। क्लियर है? इन्हीं के टाइम पे थर्ड एंड फोर्थ एंग्लो मराठा वॉर होगा। ये भी याद रखना कि थर्ड एंड 4 एंग्लो मराठा वॉर हुआ है। मैसूर वॉर, अगर मैं मराठा बोल रही हूँ तो सॉरी, मैसूर वॉर है ना। 4 मैसूर वॉर हुआ है। तो इसमें से हम 2 देखते हैं हैदर अली के टाइम, और 2 हम देखेंगे 3 और 4 देखेंगे। तो किसके टाइम पे होगा? इनके बेटे टीपू सुल्तान के टाइम पे। ठीक है, इनके टाइम पे हमें मॉडर्न वेपन दिखता है। क्या दिखता है? मॉडर्न वेपन। रॉकेट का यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम हमें इनके टाइम पे दिखता है रॉकेट का यूज करते हैं वॉरफेयर में। इनकी जो अलायंस थी वो फ्रांस, टर्की, अफगानिस्तान से थी अगेंस्ट ब्रिटिश, है ना। ये इन लोगों से दोस्ती करते थे अगेंस्ट ब्रिटिश। ठीक है, इनके टाइम पे हमें स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है। इनके टाइम पे कॉइन, कैलेंडर, रेवेन्यू सिस्टम दिखेगा। इन्होंने फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट किया था इन्हीं के टाइम पे, क्योंकि इनके फादर की डेथ हो चुकी थी। तो इन्हीं के टाइम पे हम ट्रीटी ऑफ मंगलोर देखते हैं जो 1784 में होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड एंग्लो मैसूर और फोर्थ एंग्लो मैसूर किनके टाइम पे होगा? इनके टाइम पे होगा। इनका एक इम्पॉर्टेंट लाइन भी है कि बेटर टू लिव वन डे, है ना, एज अ टाइगर, एक दिन ही जियो एज अ टाइगर देन अ 1000 ईयर एज अ सीप, है ना। मतलब बहुत साल एज अ सीप जैसे जीने से अच्छा है कि आप एक दिन टाइगर जैसा जियो, ऐसा कुछ इनका लाइन था। ठीक, और ये रॉकेट एज अ वॉरफेयर बहुत अच्छा करते थे। इन्हीं के टाइम में रॉकेट का यूज हमें वॉरफेयर में भी दिखता। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इतना अच्छा सिचुएशन हो गया था, फिर ये थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट ही क्यों हुआ? देखो टीपू की ना लड़ाई हो रही थी ट्रैवनकोर से। मैंने पढ़ाया भी था कि इस वाले रीजन में, केरला रीजन में ट्रैवनकोर नाम से डायनेस्टी चल रही है ना। केरला में ट्रैवनकोर डायनेस्टी चल रही है। टीपू वर्सेस ट्रैवनकोर हो रहा था, और ट्रैवनकोर की बहुत अच्छी दोस्ती थी ब्रिटिश से। जिसने किससे हेल्प ली? ब्रिटिश से हेल्प ली, है ना। तो ये टीपू सुल्तान और इससे लड़ाई हो रही थी ट्रैवनकोर के रूलर से, लेकिन ट्रैवनकोर किससे हेल्प ली था? ब्रिटिश से। तो फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। टीपू हमें दिखते हैं, टीपू डिफीट भी करते हैं इंग्लिश जनरल मेडोज को। बट इन 1791 में हमें दिखता है कॉर्नवालिस आते हैं और वो बहुत सरिंगापट्टनम में लार्ज आर्मी के साथ आते हैं, और टीपू फाउट ब्रेवली। टीपू बहुत लड़ते भी हैं बट अल्टीमेट लॉस्ट, है ना। वो हार जाते हैं, मतलब लॉस्ट हो जाते हैं उनकी पावर। और हम देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टनम होगा 1792 में। कौन सी ट्रीटी होगी? ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टनम। इस ट्रीटी के तहत टीपू को हाफ ऑफ द एम्पायर सरेंडर करना पड़ता है, बारामहल सरेंडर करना पड़ता है, सिंधुगढ़ सरेंडर करना पड़ता है। 2 बेटे को उनको हॉस्टेज करके ले जाया जाता है। क्लियर है? देखो ये इमेज दिख रहे हैं ना, टीपू के ये 2 बेटे हैं, इनको हॉस्टेज करके ले जाया जाता है। ये कौन से ट्रीटी में होता है? जब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा होता है ना, तो ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टनम इन 1792। 1792 में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टनम, जिसमें हम देखते हैं कि टीपू की जो हाफ ऑफ द टेरिटरी को सीज कर लिया जाता है और इनके बेटे को एज अ हॉस्टेज बना के लेके जाया जाता है। क्लियर है? अब यहाँ से हमें दिखता है कि टीपू अपने आप को बहुत स्ट्रांग करने लगेंगे, है ना। इनके बेटे को हॉस्टेज बना के लेके चला गया है, उनकी टेरिटरी बहुत सारी सरेंडर हो चुकी है ना। तो अब यहाँ से ना टीपू बहुत अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। और टीपू टीपू जो थे ना वो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो उस टाइम पे हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखेगा। तो ये भी खुद यहाँ पे सरिंगपट्टनम में लिबर्टी ट्रीटी, मतलब वो लिबर्टी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे। तो उन्होंने लिबर्टी का प्लांट भी बनाया, है ना। मतलब प्लांट पे लिबर्टी की ये सिंबल करता है लिबर्टी को। ठीक है, ये जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बने। जैकोबिन क्लब भी बेसिकली बिलीव करता था डेमोक्रेसी और ये सब पे। तो ये फ्रांस में ये जैकोबिन क्लब था, पढ़ा होगा आपने। तो ये जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बने। इन्होंने अपने आर्मी अपनी हेल्प मांगी ईरान
से, टर्की से, फ्रांस से, और ये हेल्प भी करने के लिए रेडी थे कि ठीक है, ठीक है। और यहीं पे ना हिंदू रूलर जो थे, बॉडीगार्ड के रूलर जो थे, उनकी डेथ हो जाएगी। और टीपू अपने उनकी जो बॉडीगार्ड का जो बेटा था, है ना, उसको रूलर बनना चाहिए, लेकिन टीपू रिफ्यूज टू रिगार्ड एज किंग। उसको टीपू ने कहा कि ये रूलर नहीं बनेगा। टीपू डिक्लेयर हिमसेल्फ सुल्तान, और टीपू ने अपने आप को क्या कर दिया, सुल्तान डिक्लेयर कर लिया। क्या कर लिया, सुल्तान डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। और इन्होंने सबसे पहले कि ये चीज़, टीपू जो है वो किसका सपोर्ट ले रहे, फ्रांस का। और ये स्टार्टिंग से ब्रिटिश को पसंद नहीं था, है ना, कि ये जो टीपू है वो फ्रांस से दोस्ती करे, ईरान टर्की से दोस्ती करे, मतलब ऑटोमन एम्पायर टर्क से दोस्ती करे, है ना। फिर वॉर छिड़ जाएगी, और इस वॉर में पूरी तरह से टीपू क्या हो जाएंगे, लॉस्ट कर जाएंगे, हार जाएंगे, है ना। लॉर्ड वेलेस्ली जो है अटैक करते हैं टीपू सुल्तान पे। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 में अटैक करेंगे, और ये पूरी तरह से हार जाएंगे। टीपू की डेथ भी हो जाती है, क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कृष्णराज जो बेटे थे ना, वॉडियार्ड किंगडम के रूलर, है ना, उसको साइन करना पड़ता है सब्सिडरी अलाइंस कि आप जो है अब मेरे तहत के अंदर है ना, आप मेरे विदाउट परमिशन का कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इनको मैं बताऊंगी सब्सिडरी अलाइंस क्या होता है। तो इनको सब्सिडरी अलाइंस साइन करना पड़ता है। टीपू की डेथ हो चुकी है, तो पूरे तरह से हम देखेंगे कि जो मैसूर किंगडम था वो किसके कंट्रोल में आ चुका है, वो अब किसके कंट्रोल में आ चुका है, ब्रिटिशर के कंट्रोल में आ चुका है। और वहाँ पे वॉडियार डायनेस्टी रन कर रही है, क्लियर है। तो टीपू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जैसे ट्री ऑफ लिबर्टी, है ना। ट्री ऑफ लिबर्टी क्या शो करता है, डेमोक्रेसी को। ट्री ऑफ, ये जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बने थे, है ना, जैकोबिन क्लब के मेंबर भी बने थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब थोड़ा सा हम समरी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि विजयनगर एम्पायर है ना। यहाँ पे एक वॉडियर डायनेस्टी स्टैब्लिश हो जाती है। वॉडियर डायनेस्टी में एक आर्मी जनरल डेवलप होता है जिसका नाम होता है हैदर अली, ठीक है। हैदर अली का पावर इंक्रीज हो रहा है, प्लस फ्रांस इसकी दोस्ती है, ये ब्रिटिशर को अच्छी नहीं लग रही, और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हैदर अली ने बहुत अच्छे से डिफीट किया इंग्लिश को, और इनको लग जाता है कि मैं तो, क्योंकि जो मराठा और निज़ाम होते हैं वो किसके साइड हो जाएंगे, मैसूर के साइड हो जाएंगे। तो ब्रिटिशर को पता चल जाता है कि नहीं, अब तो पैर में झुकना पड़ेगा। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास होता है जिसमें वो कहते हैं दोबारा नहीं होगा साहब, मुझसे गलती हो गई, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास हो जाता है। फिर होता है सेकेंड एंग्लो मराठा मैसूर वॉर। तो सेकेंड मैसूर वॉर क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटिशर ने माही पोर्ट पे अटैक कर दिया था। माही पोर्ट किसका था, फ्रांस का। फ्रांस किसका दोस्त है, हैदर अली का। तो फिर से वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें देखते हैं कि एक बार तो हम देखते हैं कि हैदर अली जीतते हैं, और एक बार हम देखते हैं सरायर कोट ने डिफीट किया था हैदर अली को, ठीक है। कोई भी रिजल्ट निकलता है, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, दोनों बैलेंस में चल रहे हैं। बट बीच में हम देखते हैं कि हैदर अली की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है कैंसर की वजह से। तो एक प्रीस्ट ट्रीटी करेगा उसका बेटा टीपू सुल्तान, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलोर, क्लियर है यहाँ पे, है ना। फिर क्या होता है, टीपू के साथ क्यों लड़ाई होगा, टीपू चुपचाप लड़ रहा था ट्रेवनकोर से। ट्रेवनकोर मैंने बताया कि इस्लामिक डायनेस्टी है ट्रेवनकोर। टीपू चुपचाप से, टीपू की लड़ाई हो रही थी ट्रेवनकोर से, और ट्रेवन किसका दोस्त है, ब्रिटिश का। तो ट्रेवनकोर बोलता है ब्रिटिश आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, क्यों नहीं करेंगे। तो फिर होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें हम देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस लीड कर रहे होते हैं और टीपू इसमें हार जाते हैं। तो एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सरंगापटन। कौन सी ट्रीटी होती है, इस ट्रीटी के तहत क्या होता है कि जो भी आपकी टीपू की टेरिटरी होती है, मोर देन हाफ वो किसके अंदर में आ जाता है, ब्रिटिश के अंदर में आ जाता है, ठीक है। उनके बेटे को भी हॉस्टेज बना के लेके चले जाते हैं। अब क्या करेगा टीपू, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। फ्रांस का हेल्प मांगेगा, टर्की का हेल्प मांगेगा, है ना। यहाँ तक कि फ्रांस के आइडियोलॉजी को ये हेल्प करेगा, जैकोबिन क्लब का मेंबर बनेगा, ठीक है।
और फिर उन्होंने अपने यहाँ पे लिबर्टी मतलब लिबर्टी का ट्री भी बनाया था कि हम लिबर्टी पे बिलीव करते। इतनी दोस्ती फ्रांस को अच्छा लगेगा क्या? ब्रिटिश को अच्छा लगेगा क्या? नहीं, है ना। फिर से होता अब तो हमें ऐसा ब्रिटिश के अंदर ये हो जाता, अब तो हमें टीपू को हराना ही हराना है ना। तो फिर अब दिखते हैं कि फोर्ट एंग्लो जो मैसूर वॉर होता है वो इस मैसूर वॉर में टीपू की डेथ हो जाती है ना। और इसको लॉर्ड वेलेस्ली लीड कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो एक बार आप अच्छे से इसको देखना इस ग्राफ को कि फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा याद भी करते हैं। माँ से इंड, तो माँ से मद्रास मंगलोर सरंगपट्टनम नो ट्रीटी, कोई भी ट्रीटी नहीं होती, फोर्थ में काम करता है। तो पहली ट्रीटी ट्रीटी ऑफ मद्रास, दूसरी ट्रीटी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, तीसरी ट्रीटी ट्रीटी ऑफ सरंगपट्टनम और चौथे में तो उनकी डेथ हो जाती है, टीपू की डेथ हो जाती है। तो मामा से इंड है ना, मद्रास मैंगलोर सरंगपट्टनम नो ट्रीटी, ठीक है। एक में हमें दिखता है कि हैदर अली स्टार्ट करते हैं लड़ाई, है ना। टीपू हैदर अली लड़ते हैं बट इनके बीच में डेथ हो जाती है। टीपू एक टीपू एक ट्रीटी करेगा, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, इसमें टीपू हार जाएगा और इसमें टीपू की डेथ हो जाएगी। क्लियर है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को देखो तो एक 70 में हुआ है, एक 80 में हुआ है, एक 90 में हुआ है, एक ऑलमोस्ट 100 में हुआ है ना। तो 67 से लेकर 69 तक, है ना। 80, 84, 90, 92, 90 के बीच में और एक 100 के बीच में। 67, 80, 90, 79। तो इसको थोड़ा सा हैदर अली शुरू करते हैं, है ना। हैदर अली की डेथ हो जाती है तो टीपू फिर लीड करते हैं। टीपू अकेले लड़ते हैं बट फिर उसके बाद हम देखते हैं टीपू पावर को लॉस्ट कर जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि टीपू की डेथ हो जाती है। तो 4 ट्रीटी हुई है, 3 ट्रीटी और बाद में हम देखते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है। ट्रीटी ऑफ मद्रास कब होते हैं? ट्रीटी ऑफ मद्रास हमें दिखेगा 1767 में। हाँ सॉरी, 1769 में। इस पीरियड में हमें तभी तो बैटल एंड होता है ना, स्टार्ट होता है 1769 में, 67 में और एंड होता है 1769 में, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ सरिंगापट्टनम और फिर फोर्थ एंग्लो मैसूर में टीपू की डेथ हो जाती है। और वॉडियार्ड जो डायनेस्टी थी वो रूल कर रही है, वहाँ पे एक रूलर को बैठा दिया है और एक सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया है। अब किसके अंडर में मैसूर आ गया? अब ब्रिटिश के अंदर में मैसूर आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा। नहीं क्लियर है कोई बात नहीं, हम इसको क्लास में और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलो, अब हमने देख लिया थोड़ा सा, मतलब एक, है ना, ये मराठा की पावर खत्म, है ना। यहाँ पे मैसूर है, इसकी भी पावर खत्म। निज़ाम से ये दोस्ती कर लेगा, है ना। और ऊपर अगर हम देखें तो बैटल ऑफ बक्सर और पलासी के बाद हम देखेंगे बंगाल इसके अंदर आ जाएगा, ब्रिटिश के अंदर आ जाएगा, है ना। और ब्रिटिश ने यूरोपियन पावर को भी, अदर यूरोपियन पावर को भी ख़त्म कर दिया है। तो देखो ब्रिटिश का एक्सपेंशन कितना स्ट्रांगली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम इसी को पढ़ रहे हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लियर है तो हम इसको क्लास में तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।